भोपाल और हैदराबाद से पिछले दिनों गिरफ्तार एचयूटी के 16 आतंकियों से रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 16 में से 8 आतंकी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जिनमें से 5 की पत्नियों ने भी हिंदू और जैन धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाया और इन्हीं में से एक सलीम उर्फ सौरभ है, जिसने परिवार सहित जैन धर्म को छोड़ा है और इस्लाम को अपनाया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद से सौरभ के माता पिता सदमे में। रिपोर्ट देखिए। हमेशा यही कहता था, सेवा भावी बनो, हर जरूरतमंद लोगों की मदद करो, ये सब बातें कहता है, पर वो आतंकवादी नहीं है। इस्लाम बात करते करते फपक कर रो पड़ी इस माँ की आंखों से आंसुओं का लावा फूट कर बाहर आना चाहता है। दिल में तूफान मचा है। यह हाल उस माँ का है जिसके इकलौते बेटे के माथे पर आतंकी होने का संगीन इल्जाम है। दरअसल भोपाल और हैदराबाद से पिछले दिनों गिरफ्तार एचयूटी के 16 आतंकियों में इनका बेटा सौरभ जैन और मोहम्मद सलीम भी शामिल है, जो पत्नी और बच्चों समेत इस्लाम धर्म अपना चुका था। सलीम के माता पिता भोपाल के बैरसिया में रहते हैं। सलीम उर्फ सौरभ के पिता अशोक जैन की माने तो सौरभ भोपाल के कॉलेज में प्रोफेसर था, जहां डॉक्टर कमाल नाम के प्रोफेसर ने उसे इस्लाम की ओर टर्न करना शुरू किया। एक कॉलेज है भोपाल में, टीआईटी कॉलेज, उसमें प्रोफेसर हुए और वहीं एक डॉक्टर कमाल नाम का प्रोफेसर था। उस कमाल नाम के प्रोफेसर ने धीरे धीरे उसे इस्लाम की अच्छाइयों से उसे टर्न करना शुरू किया। तो सौरभ से जब हम पूछते थे कि कमरे में बंद करके क्या कर रहे हो, तो वो कहते ध्यान कर रहा हूँ, सत्य की खोज कर रहा हूँ। तो इससे किसको आपत्ति हो सकती? इस्लाम के प्रभाव में आकर सौरभ रीति रिवाजों का विरोध करने लगा, लेकिन परिवार को झटका तब लगा जब ये पता चला कि सौरभ अपने परिवार समेत इस्लाम धर्म अपना चुका है और उसका नाम भी बदल गया है। वो धीरे धीरे घर में हमारे एक तरह से विरोध करने लगा। ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। इसी बीच में एक पत्र से मुझे मुंबई से आया था, जिसमें मैंने देखा कि इनके नाम बदल गए। अरे मैं ये सब मुसलमान हो गए, तो बहुत आश्चर्य हुआ। उस पर मैंने इनसे नाराज़गी प्रकट की कि इस्लामिक अच्छाइयों को आप लेने की जरूरत, नाम बदलने की क्या जरूरत थी। सौरभ के पिता बताते हैं कि वो कट्टरपंथी डॉक्टर जाकिर नाइक से प्रभावित था, जिसे लेकर उनकी और सौरभ के बीच अक्सर बहस भी होती थी। क्लियर भी हो गया कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक के तर्कों से प्रभावित है, जबकि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की आलोचना करता रहता था कि वो इस्लाम का गलत रूप देता है, कुतर्क करता है। ज़हनी तौर पर इस्लामिक हो चुके सौरभ ने 2014 में अपनी बहनों से राखी बंधवाने से भी इनकार कर दिया था, जिससे उन्हें काफी दुख हुआ। सौरभ के बागी तेवरों से आजिज आकर परिवार ने आखिरकार उसे घर से निकाल दिया। जब सौरभ को मैंने घर से निकाल दिया, मैं बातचीत नहीं करता था। 2014 में उन्होंने रक्षाबंधन का बहिष्कार किया, इसके बाद मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। सौरभ उर्फ सलीम का परिवार इस्लाम अपनाने की बात तो मान रहा है, लेकिन ये मानने को कतई तैयार नहीं कि वो आतंकी है। परिवार की माने तो सौरभ इस्लाम की कुछ अच्छाइयों से प्रभावित था। ये आतंकी शब्द मैं स्वीकार नहीं कर। आतंक का मतलब किसी भी तरह लोगों को डर पैदा करके टर्न करना, ये गलत बात है। ये सब गलत है, वो ऐसा नहीं है, आतंकवादी नहीं है। वो ये समझाता था कि झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का ये मत करो। हमेशा यही कहता था, सेवा भावी बनो, हर जरूरतमंद लोगों की मदद करो, ये सब बातें कहता है, पर वो आतंकवादी नहीं है। इस्लाम सवाल यह है कि आखिर कैसे सत्य की खोज करते करते सौरभ जैन मोहम्मद सलीम बन गया और आतंकी संगठनों के झांसे में आकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। सौरभ जैन समेत 8 संदिग्धों के अलावा न जाने कितने ऐसे युवा होंगे जो कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बनने के रास्ते पर होंगे। ब्रजेश जैन, IBC 24, भोपाल।